भैया राम राम, सीताराम और जय सिया राम। देखो भैया, जाड़ा बहुत पड़ रहा है और जाड़े में ठीक है, पकौड़ी वकौड़ी अच्छी लगती है, मज़ा आता है, आग तापो, हीटर सेको, रजाई में बैठो, गर्म में अच्छा लगता है। लेकिन अगर कहीं गलती से आपको चोट लग गई ना, थोड़ी सी भी, बहुत दर्दनाक होता है। जाड़े की चोट बहुत खतरनाक होती है। आप कल्पना करिए कि कहीं किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाए जाड़े में, तो एक तो चोट लग रही है, मान लीजिए बहुत गंभीर घायल नहीं हुआ तो क्या होता है। मेरा एक बार हुआ था जाड़े में, मैं बता रहा हूँ आपको। तो गर्मी में आपको एक्सीडेंट हुआ है तो खाली चोट लगी, आप चोट सहलाते हो। जाड़े में आप चोट सहलाने के साथ साथ में ढूंढते हो कि कहीं कुछ मिल जाए जो अलाव मिल जाए, हम ताप लें भैया, थोड़ा जाड़ा लग रहा है। समझ रहे हैं ना। तो मैं आलोक दीक्षित रोड सेफ्टी पे बात करता रहता हूँ। मेरा चैनल अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर अच्छा लगता है, मनोरंजन के दृष्टिकोण से नहीं, अगर सामाजिक सरोकार है उसके दृष्टिकोण से अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। एक इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करेंगे केवल आज, और वो इम्पॉर्टेंट विषय है जो सड़क किनारे अतिक्रमण करके ठेले इत्यादि लगा करके बिक्री की जाती है, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि कैसे हो रही है, उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, एक ज़माने से जब से हम लोग जानने समझने वाले हुए हैं, तब से देख रहे हैं कि रोड के किनारे ठेले लगाए जाते हैं और उस पर बिक्री होती है। ठीक है, उनका भी रोजगार है, क्या करेंगे। लेकिन अब नए सिरे से कैसे इसमें बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ाया जा रहा है, उसको आप समझिए, और जीवन के लिए कैसे खतरा बन रहा है। खासकर वह इलाके जहाँ पर कोई दुकानें नहीं हैं, क्योंकि ये जो ठेले लगते हैं नॉर्मली दुकानों के बाहर लगते हैं। ऐसे इलाके आप कल्पना कीजिए, लखनऊ में कोई सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी ऑफिस है, कोई सरकारी उद्यान है। लखनऊ में तो बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं, कैंट एरिया है, जहाँ से आप जाते हो तो सन्नाटा रहता है, तो ट्रैफिक भागता है वहाँ पे। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से आपने ध्यान दिया होगा, चाहे वो काशीराम स्मारक स्थल हो या फिर गोमती नगर के जितने स्मारक स्थल हैं, गोमती नदी के ऊपर बनाए गए हैं, वहाँ जो रोड्स क्लियर रहती है, हमेशा साफ़ सुथरी रहती हैं, उनके किनारे भी कश्मीर से आए हुए लोग ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इनकी दुकानें थोड़ी थोड़ी दूर पे लगाते हैं। समझने वाली बात है कि क्या हमारे जो दुकानदार, जहाँ से, जिनको पंसारी कहते हैं, जहाँ से हम लोग सामान लेते हैं, पसार खाने का, जनरल स्टोर का, क्या से आपको काजू एंड ड्राई फ्रूट्स नहीं मिल सकते? क्या मिलते ही, हमेशा लेते हैं। क्या वो अच्छे नहीं बेचते? वो भी अच्छे बेचते हैं। लेकिन एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है, अच्छा ये कश्मीर के लोग हैं, कश्मीरी लबादा ओढ़े हुए हैं, ये असली लेके आए हैं, इनसे ले लेते हैं। अरे भैया, वो परमानेंट यहीं रहते हैं, वो भी यहीं से खरीदते होंगे। या कैसा डुप्लीकेट बेच रहे हैं, कैसा उसमें से ऑयल निकाला हुआ आपको काजू दे रहे हैं, आपको क्या पता, ले लिया आपने तो भेड़ चाल है। लेकिन रोड को कैसे दिक्कत होती है वो बताते हैं। आप कार से जा रहे हो, आपने कार रोक दी सड़क पे और आप तो काजू खरीद रहे हो, बट पीछे ट्रैफिक को दिक्कत हो रही है। और ऐसे कई कारें, कई मोटरसाइकिलें जब खड़ी हो जाती है, झुंड लग जाता है, तो ज़्यादा दिक्कत होती है। दूसरे तरीके का जो एक एडवेंचर चलता है, एडवेंचरस सेल, इकट्ठा जैकेट ला करके या बैग ला करके या कुछ भी, जूते ला करके एक जगह पे उतार दिए उन्होंने, ढेर सारे लगा दिए। और इनकी बड़ी एक अच्छी मतलब प्रॉपर सिस्टम होता है जो आपकी ब्रेन को समझते हैं कि एक यहाँ लगाएगा, अगला 100 मीटर की दूरी पे, फिर तीसरा 100 मीटर, यानी यहाँ आपने सोचा अच्छा ये बिक रहा था, तब तक ले लेते, ब्रेक मारा, धीमा किया गाड़ी, तब तक दोबारा दिख गया दूसरा। तो होते एक ही, आपस में जुड़े हुए, कनेक्टेड होते हैं वो, इसका बिके उसका बिके, बात बराबर है। अब आपने तो गाड़ी रोक दी और वहाँ पे झुंड लग गया। आप देखो सड़क किनारे ऐसे लूटते हैं जैसे फ्री में बट रहा हो। या कहीं आप अगर बड़ा दर से देखा हो, जो गिद्ध नोचते थे बॉडी को, वैसा कुछ हो रहा हो, जैसे फ्री में बट रहा हो एकदम। रोड को दिक्कत होती है, ट्रैफिक को प्रॉब्लम होती है। मेरी प्रशासन से, और एक चीज़ देखें, रोड जगह खाली पड़ी है, बड़ा लंबा चौड़ा फुटपाथ है जिस पर लोग टहल सकते थे, घूम फिर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने सामान बाजार लगा दिया। जो कि एक दुकानदार किराए पे महंगी दुकानें, महंगे किराए पे दुकानें लेते हैं, अपना सामान लगाते हैं, उनके कंपैरिजन में इनको एक नया पैसा नहीं देना है। हाँ, ऐसा ज़रूर बोलते हैं कि कुछ पुलिस वाले आते हैं और धन उगाही करके जाते हैं, डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, वो ज़रूर जाता है उनका, कुछ नगर निगम को भी जाता होगा। मैं ऐसा आधिकारिक तौर पर नहीं कह रहा हूँ, परंतु सूत्रों से मुझे पता चला है, कई जगह मैंने वार्ता की, दुकानदारों से पता चला कि हाँ, कहाँ का कितना क्या रेट है, वो तो जाता है, इसमें नो डाउट। परंतु बिना किराए के एक दुकान उन्होंने बढ़िया जगह एक्वायर कर ली, सामान लगा दिया,
रोड पे पार्किंग हो रही है, लोग दौड़ के सामान खरीद रहे हैं। प्रशासन को इस पे ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि क्या वो हमारे समाज के ही लोग हैं, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि रोहिंग्या जा करके या कोई जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उसका फ़ायदा तो नहीं उठा रहे हैं कहीं, क्योंकि उनको तो कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा, ना किराया देना पड़ रहा, ना सेल्स पे कोई टैक्स देना पड़ रहा, सब फ्री का, और पैसा पूरा जेब के अंदर। उस पैसे से एंटी नेशनल गतिविधियां चला सकते हैं। तो मित्रों, जागरूक हो जाइए, आप अपनी अधिकृत दुकान से ही वस्तुओं को खरीदें और यदि रोड पर लेना ही पड़े तो वाहन को पहले सही जगह पर पार्क करें, अपनी सुरक्षा, दूसरे की सुरक्षा सुनिश्चित करें और तब ही वह वस्तु खरीदने के लिए जाएं। तभी राम राज्य आएगा और हमारा देश, जो कहते हैं ना सभ्यता जहां पहले आई, वाकई उस बात को दिखाएगा और विश्व गुरु बन पाएगा। इसी के साथ मित्रों, जय सिया राम।